हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। मैं सुमित सर आप सभी का अपने YouTube चैनल सक्सेस पाथ अकेडमी में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 की गणित। उसका दूसरा अध्याय है एक चर वाले रैखिक समीकरण और उसकी 2.1 प्रश्नावली में ये 10 सवालें दी गई हैं और इन्हीं 10 सवालों को आज हम लोग पढ़ेंगे। इस सवाल में करना क्या है, निम्न समीकरणों को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। तो कहने का मतलब पहले समीकरण को हल करना है, फिर उत्तर की जांच करना है। पाठ का नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण। ऐसा समीकरण जिसमें केवल एक चर हो। कितना चर हो? केवल एक चर हो और उस चर की घात कितना हो? एक हो। तो वो समीकरण क्या कहलाएगा? एक चर वाला रैखिक समीकरण। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा 3x बराबर में 2x प्लस में 18। इस समीकरण को करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, चर वाले पार्ट को एक साइड करेंगे और अचर वाले पार्ट को एक साइड करेंगे। चर का मतलब जिसमें x, y, z, a, b, c, d ये सब हो, वो क्या होता है? चर वाला पार्ट। और जो केवल नंबर होता है, कोई भी नंबर 1, 2, 3 एंड सो ऑन, तो क्या होता है? अचर। चर में क्या क्या आएगा? जैसे x, y, z, a, b, c डॉट डॉट कुछ भी हो सकता है चर में। और अचर क्या होगा? अचर में नंबर आएगा 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10 कुछ भी हो सकता है। तो जिसमें x, y, z या a, b, c, d है वो क्या होता है? चर वाला पार्ट। और जो केवल नंबर लिखा है वो क्या है? अचर वाला पार्ट। पहचानने के लिए आप लोगों के लिए तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, चर वाले पार्ट को एक साइड करेंगे, अचर वाले पार्ट को एक साइड करेंगे। तो चलिए करते हैं। ये 2x बराबर के उस पार है तो ये किसमें है? प्लस में है। हमको ले कहां जाना है? चर वाले पार्ट के साइड। तो ये प्लस में है, जब बराबर के इस पार आएगा तो किसमें हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो ये 3x है, ये प्लस में इधर आएगा तो -2x बराबर में कितना हो जाएगा? 18। कहने का मतलब ये है कि कोई संख्या जब बराबर के उस पार जाती है या उस पार से इस पार आती है तो उसका चिन्ह क्या हो जाता है? बदल जाता है। प्लस में होती है तो माइनस में हो जाती है, माइनस में होती है तो प्लस हो जाती है। अब 3x में से 2x को निकालेंगे तो कितना बचेगा? 3x में से 2x निकालेंगे कितना बचेगा? 1x। 1x बराबर कितना हो जाएगा? 18। लेकिन हम लोग एक ही x नहीं लिखेंगे, केवल x बराबर 18 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि x का जब मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो x से कम कितना होगा? x ही होगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 18। इसलिए हम लोग इस एक को नहीं लिखते हैं, क्योंकि कितना आ जाएगा? x ही आ जाएगा। अब ये हमारा समीकरण हल हो चुका है। अब क्या करना है? उत्तर की जांच। उत्तर की जांच करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा x का मान निकला है इसी x के मान को इस समीकरण में रखेंगे। इस समीकरण में रखने के बाद अगर इसका दोनों पक्ष क्या हो जाता है? बराबर, तो हमारा उत्तर क्या होगा? सही। अदरवाइज क्या हो जाएगा? गलत। तो क्या करेंगे? उत्तर की जांच। उत्तर की जांच करेंगे तो पहले समीकरण को लिख लेते हैं। 3x बराबर में 2x प्लस में 18। तो क्या करेंगे? x बराबर 18 इसी समीकरण में रखेंगे। तो चलिए रखते हैं। 3 गुणे में x की जगह कितना रखना है? 18। तो यहां रख दिए 18 बराबर में 2 गुणे x की जगह क्या रखना है? 18। तो ये रख दिए 18 प्लस में कितना है? 18। इसको ऐसे ही लिख दिए। 18 का गुणा 3 में करेंगे तो 18 अतिरिक्त कितना हो जाएगा? 54 बराबर में 18 दूनी 36 प्लस में कितना दिया है? 18। तो ये साइड वाला हो गया 54। इसको ऐड करो, 8 में 6 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 14। 14 का 4 कितना बचा? 1। 3 में 1 को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 4। और जो 1 बचा था उसको मिला के कितना हो जाएगा? 5। तो ये दोनों पक्ष क्या हो गया? बराबर। दोनों पक्ष बराबर आ गया, इसका मतलब जो हमारा उत्तर आया है क्या है? बिल्कुल सही है। तो ये हो गया समीकरण हल और ये होगी उत्तर की जांच। तो हमारा पहला क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब लोग हम क्या करेंगे? दूसरा क्वेश्चन। चलिए हम लोग देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन दिया है
5t-3 बराबर 3t-5। इसमें क्या करेंगे, इसमें भी वही करेंगे, चर को एक साइड और अचर को एक साइड, चर वाले पार्ट को एक साइड, अचर वाले पार्ट को एक साइड। तो ये 5t है, इसको हम यही रखेंगे। 3t इस साइड प्लस में है, बराबर के इस पार आएगा तो माइनस में हो जाएगा, -3t बराबर, अब ये -5 अपने स्थान पर है तो ये -5 भी रहेगा, और ये -3 बराबर के उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा, +3। सॉल्व करो, 5t में से 3t को निकालोगे तो कितना आएगा, 2t बराबर में। अब आप लोग यहाँ कंफ्यूज हो जाते होंगे घटाने में, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है। अगर दो चिन्ह आता है, एक जगह प्लस रहता है और एक जगह माइनस, तो घटाने के लिए क्या करना है, बड़ी वाली संख्या में से हमेशा छोटी वाली संख्या को घटा देना है। बड़ी वाली संख्या में से हमेशा छोटी वाली संख्या को घटा देना है, और चिन्ह किसका लगाना है, बड़ी वाली संख्या के सामने वाला चिन्ह लगा देना है। तो 5 में से 3 जाएगा कितना आएगा, 2 आएगा। 5 में से 3 जाएगा कितना आएगा, 2 आएगा। चिन्ह कौन सा लगेगा, बड़ी संख्या के सामने वाला चिन्ह लगेगा, तो क्या है, माइनस। टी का मान निकालना है तो 2 कहां जाएगा, नीचे। टी का मान निकालना है तो कहां जाएगा, 2 नीचे। तो टी बराबर कितना आ जाएगा, -2 बटे में 2। कैंसिल करोगे 2 से तो 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, तो टी बराबर कितना आ जाएगा, -1। तो टी का मान कितना आ गया, -1। अब क्या करना है, उत्तर की जांच। उत्तर की जांच, उत्तर की जांच में क्या करना है, इसी टी के मान को उठा के रख दो इस समीकरण में। इस समीकरण में रखने के बाद यदि दोनों पक्ष क्या हो जाता है, बराबर, तो हमारा ये उत्तर सही माना जाएगा। बराबर नहीं आता है तो क्या हो जाएगा, गलत। तो चलिए करते हैं उत्तर की जांच। टी बराबर कितना रखना है, -1, तो 5 गुणे में कितना, -1, और ये -3 दिया है तो इसको -3 रख दिए बराबर में। 3 गुणे कितना रखना है, -1, और ये -5 दिया है तो इसको लिख दिए। इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम यहाँ आपको कुछ चीज बताते हैं, उसके बाद इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। जब हम लोग प्लस और माइनस का गुणा करते हैं तो क्या आता है, माइनस। प्लस और माइनस का गुणा करते हैं तो क्या आता है, माइनस। और जब माइनस और प्लस का गुणा करते हैं तो भी क्या आता है, माइनस। और माइनस का गुणा करते हैं तो क्या आता है, प्लस। प्लस और प्लस का गुणा करते हैं तो क्या आता है, प्लस। इसको देखने के बाद एक चीज तो समझ में आ रहा है कि यदि दोनों जगह विपरीत चिन्ह हो, विपरीत चिन्ह का मतलब एक जगह प्लस और दूसरी जगह माइनस, तो हमेशा क्या आएगा, माइनस आएगा। अगर दोनों जगह चिन्ह क्या है, सेम है, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, तो क्या आएगा, प्लस। यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो क्या आएगा, माइनस। तो यहाँ से ये बात समझ में आ गई होगी कि यदि विपरीत चिन्ह रहता है तो गुणा करने के बाद क्या आएगा, माइनस में आएगा, और सेम चिन्ह रहता है तो गुणा करने के बाद क्या आएगा, प्लस आएगा। वो चाहे माइनस माइनस हो तब भी प्लस आएगा, प्लस प्लस हो तब भी क्या आएगा, प्लस ही आएगा। अब यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो प्लस और माइनस का गुणा क्या होता है, माइनस, क्योंकि विपरीत चिन्ह है, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर क्या है, माइनस है, तो क्या आएगा, माइनस। 5 एकम 5, माइनस में 3 बराबर में। यहाँ भी प्लस है और यहाँ क्या है, माइनस, तो किस में आएगा, माइनस। 3 एकम 3, माइनस कितना हो जाएगा, 5। अब दोनों जगह चिन्ह क्या है, सेम है। दोनों जगह क्या है, चिन्ह सेम है, तो क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, लेकिन चिन्ह किसका लगेगा, माइनस का। बराबर में ये भी कितना हो जाएगा, 5 3 8, तो ये दोनों पक्ष क्या हो गए, बराबर। इसका मतलब है कि ये हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो ये रहा आंसर और ये रहा सत्यता की जांच। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम लोग करते हैं तीसरे क्वेश्चन को।
तीसरा क्वेश्चन है 5x प्लस में 9 बराबर 5 प्लस में 3x। इसमें भी वही करना है, चर को एक साइड और अचर को एक साइड। चर को क्या करेंगे एक साइड, अचर को क्या करेंगे एक साइड। तो ये है 5x और चर ये भी है, तो चर को हमको कहाँ लाना है इस साइड लाना है। तो ये किस में है प्लस में, बराबर के इस पार आएगा तो -3x बराबर ये 5 अपने स्थान पर ही है। इस +9 को हम कहाँ ले जा रहे हैं बराबर के उस पार, तो +9 है बराबर के उस पार जाएगा तो -9। तो 5x में से 3x को निकालोगे तो कितना आएगा 2x। घटाने के लिए हम बता ही चुके हैं, बड़ी वाली संख्या में से हमेशा छोटी वाली संख्या को घटा दो। बड़ी वाली संख्या में से हमेशा छोटी वाली संख्या को घटा दो। और चिन्ह किसका लगाना है बड़ी वाली संख्या के सामने का। तो 5x में से 3x जाएगा तो क्या आएगा 2x। चिन्ह बड़ी वाली संख्या के सामने क्या है प्लस, तो यहाँ भी क्या आएगा प्लस। बराबर कितना हो जाएगा, अब यहाँ भी मैटर फंस गया। ये बड़ी संख्या है और ये क्या है छोटी संख्या। तो कुछ भी ध्यान नहीं रखना है, जो हम बता रहे हैं उसको ध्यान रखना है कि बड़ी वाली संख्या में से हमेशा छोटी वाली को घटा देना है और बड़ी वाली संख्या के सामने का चिन्ह लगा देना है। तो 9 में से 5 जाएगा तो क्या आएगा 4 आएगा। चिन्ह कौन सा लगाना है बड़ी वाली संख्या के सामने का, तो क्या है माइनस। अब x का मान निकालेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये 2 जाएगा इसके नीचे, तो -4 बटे में 2। 2 के पहाड़े में 2 भी आता है, 2 के पहाड़े में 4 भी आता है। इसका मतलब 2 से ये दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा। 2 1 कम 2, 2 दूना 4। तो x बराबर कितना आ जाएगा -2। तो ये हो गया हमारा समीकरण हल। अब क्या करना है उत्तर की जांच। चलिए करते हैं उत्तर की जांच। उत्तर की जांच। उत्तर की जांच करने के लिए हमने बता दिया है कि इस x के मान को इस समीकरण में ले जाके रख दो। इस समीकरण में रखने के बाद यदि दोनों पक्ष क्या हो जाता है बराबर, तो हमारा ये आंसर क्या माना जाएगा सही। बराबर नहीं आता है तो क्या हो जाएगा गलत। 5x प्लस में 9 बराबर 5 प्लस 3x। चलिए रखते हैं हम x का मान। तो ये 5 है, गुणे में x की जगह क्या रखना है -2। तो ये रख दिए -2 प्लस में 9 बराबर कितना हो जाएगा 5 प्लस में 3 गुणे में x का मान -2। अभी हम लोग सीख के आ रहे हैं कि प्लस और माइनस का गुणा क्या होता है माइनस। प्लस और माइनस का गुणा क्या होता है माइनस। तो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, गुणा करेंगे तो क्या आएगा -5 दूना 10। और ये प्लस में कितना है 9 बराबर में कितना हो जाएगा 5। अब यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो क्या आएगा प्लस माइनस माइनस। तो 3 दूना 6 किस में आएगा माइनस में। ये हो गया माइनस में। अब घटाने वाला, तो हम बता चुके हैं कि बड़ी वाली संख्या में से हमेशा छोटी संख्या को घटा दो और बड़ी वाली संख्या के सामने का चिन्ह लगा दो। तो 10 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा 1 आएगा। बड़ी संख्या के सामने चिन्ह कौन सा लगा है माइनस का लगा है, तो माइनस लगा दो। बराबर कितना हो जाएगा। अब यहाँ भी 6 में से कितना घटाओगे 5। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना है, तो 6 में से 5 जाएगा कितना आएगा 1 आ गया। अब बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह कौन सा है माइनस का है, तो हम क्या लगाएंगे माइनस। तो ये दोनों पक्ष क्या हो गया बराबर। इसका मतलब ये है कि हमारा ये आंसर बिल्कुल सही है। तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम लोग करते हैं चौथे क्वेश्चन को। चार नंबर क्वेश्चन है 4z प्लस में 3 बराबर 6 प्लस 2z। अब इसमें चर क्या है z है, लेकिन है कितना चर एक ही चर है z। तो हम क्या करेंगे चर को एक साइड करेंगे और अचर को एक साइड करेंगे। तो ये है 4z
तो 2z को हम कहाँ लाएंगे, इस पार, तो ये है प्लस में, इस साइड आएगा तो माइनस में 2z बराबर, ये 6 अपने स्थान पर है तो इसको ऐसे ही उतार लो। ये प्लस में 3 है बराबर के उस पार जाएगा तो -3 हो जाएगा। अब 4z में से 2z जाएगा, कितना बचेगा, 2z जाएगा, कितना बचेगा, 2z बचेगा बराबर में 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा। अब हमको किसका मान निकालना है, z का, तो 2 को कहाँ भेजेंगे, नीचे, तो z बराबर कितना हो जाएगा, 3/2। तो ये आ गया हमारा z का मान, z का मान आ गया। अब क्या करना है, सत्यता की जांच, या सॉरी उत्तर की जांच। तो उत्तर की जांच करेंगे, उत्तर की जांच। तो पहले समीकरण को लिख देते हैं, 4z प्लस में 3 बराबर 6 प्लस 2z। तो सत्यता की जांच करने के लिए बता ही चुके हैं कि समीकरण में z का मान ले जाके रख दो, रखने के बाद यदि दोनों पक्ष क्या हो जाता है, बराबर, तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है, नहीं तो क्या हो जाएगा, गलत। तो z बराबर कितना रखना है, 3/2। कहाँ रखना है, हमारे इसी समीकरण में। तो 4 गुणे में z की जगह 3/2, ये हो गया 3/2, प्लस में कितना, 3 लिखा है तो 3 लिख दिए, बराबर 6 प्लस में 2 गुणे z की जगह 3/2 हो गया। 2 से काटोगे तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 दूना 4। अगर ऐसे नहीं समझ में आता है, ऐसे नहीं समझ में आता है तो पहले इसका गुणा कर लो, 4 तिया 12/2 प्लस में 3 बराबर 6 प्लस 3 दूना 6/2। अब इसको काट दो, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो कितना बचा, 6 प्लस में ये कितना है, 3 बराबर में ये है 6 प्लस में 3, 6 में 3 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 9 बराबर में 6 3 9। तो ये भी दोनों पक्ष बराबर हो गया, इसका मतलब ये है कि ये हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो ये हमारा चौथा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। 5 नंबर क्वेश्चन दिया है, 2x माइनस 1 बराबर 14 माइनस x। ये हमारा 5वां क्वेश्चन है। इसमें भी हम वही करेंगे जो पहले के क्वेश्चनों में करते आए हैं, चर को एक साइड करेंगे और अचर को एक साइड करेंगे। चर वाला पार्ट इधर क्या है, 2x, इधर क्या है, -x, तो ये माइनस में है बराबर के इस पार आएगा तो प्लस x बराबर, ये 14 अपने स्थान पर है तो 14 ही रहेगा। ये माइनस में 1 है बराबर के उस पार जाएगा तो प्लस में 1 हो जाएगा। ये 2x में 1x जोड़ोगे तो कितना आएगा, 3x, ये हो गया 3x बराबर में 14 1 15। किसका मान चाहिए, x का मान। 3 को कहाँ भेजेंगे, नीचे, तो x बराबर 15/3 कैंसिल करेंगे, 3 एकम 3, 3 पचे 15, तो x का मान कितना आ गया, 5 आ गया। x का मान कितना आ गया, 5। अब क्या करना है, उत्तर की जांच। उत्तर की जांच, उत्तर की जांच के लिए क्या करेंगे, पहले समीकरण को लिख लेते हैं, 2x माइनस 1 बराबर 14 माइनस x। अब यही x का मान हम इस समीकरण में रखेंगे, तो 2 गुणे में x का मान कितना है, 5, तो x ये है कितना रखेंगे, 5 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 14 माइनस में x का मान कितना है, 5, ये रख दिए 5, तो 5 दूना 10 माइनस 1 बराबर 14 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 14 में से 5 घटाएंगे तो 9 आएगा, और 10 में से 1 घटाएंगे तो 9, तो 9 बराबर में कितना आ गया, 9। इसका मतलब ये है कि ये हमारा आंसर बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि ये दोनों पक्ष बराबर हो गए।
तो ये हमारा 5वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। चलिए अब हम लोग करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। सिक्स नंबर क्वेश्चन है 18x प्लस में 4 बराबर 3 ब्रैकेट में x माइनस 1 प्लस में 7। इस ब्रैकेट को देख के बिल्कुल नहीं घबराना है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? जैसे यहाँ लिखा है 3 ब्रैकेट में x माइनस 1, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? जब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 3 का गुणा x में भी होगा 1 में भी होगा, 3 का गुणा x में भी होगा और 1 में होगा, तो कितना हो जाएगा? 3x माइनस में 3 कम 3, ये हो जाएगा। चलिए करते हैं 18x प्लस में 4 बराबर, ब्रैकेट ओपन होगा तो 3 का गुणा x में भी होगा 1 में भी होगा, तो 3x माइनस में 3 कम 3 प्लस में 7। अब क्या करेंगे? अब तो ये वैसा ही समीकरण बन गया, इसको थोड़ा सा यहाँ पर सॉल्व कर लो। उसके बाद 18x प्लस में 4 बराबर 3x, घटाएंगे कैसे? 7, बड़ी संख्या में से हमेशा छोटी को घटाना है, तो 7 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 4 बचेगा। और चिन्ह कौन सा लगाना है? बड़ी वाली संख्या के सामने का, तो क्या है? प्लस। अब हमको चाहिए x का मान, तो क्या करेंगे? चर को एक साइड, अचर को एक साइड, तो ये है 18x, ये प्लस में है, इस साइड आएगा तो माइनस 3x बराबर में 4, उस साइड है तो लिख दिया उस साइड, ये प्लस में है 4, उस साइड जाएगा तो माइनस में 4 हो जाएगा। अब 18x में से 3x को घटाओ तो कितना आएगा? 15x बराबर में 4 में से 4 गया तो 0 हो गया, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 0 बटे में 15, ये 15 कहाँ जाएगा? नीचे, तो 0 बटे 15 का मान कितना हो जाएगा? x बराबर 0, x बराबर कितना हो गया? 0। अब हमारा x का मान आ गया है, अगला क्या है? काम है उत्तर की जांच, तो क्या करेंगे? उत्तर की जांच। 18x प्लस में 4 बराबर 3 ब्रैकेट में x माइनस 1 प्लस में 7। उत्तर की जांच के लिए क्या करेंगे? यही जो x का मान निकला है इसको हम इस समीकरण में रखेंगे। रखने के बाद ये चेक करेंगे कि दोनों पक्ष बराबर है या नहीं। यदि दोनों पक्ष बराबर आता है तो हमारा उत्तर बिल्कुल सही है, अगर बराबर नहीं आता है तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? गलत। 18 है और x का मान कितना आया है? 0, क्या रखेंगे यहाँ? 0, प्लस में है 4 तो ये हो गया 4, बराबर में 3 ब्रैकेट में x की जगह कितना रखना है? 0, तो 0 माइनस 1 प्लस में कितना है? 7। 0 का गुणा किसी संख्या में करने पर क्या हो जाता है? 0, तो ये हो गया 0 प्लस में 4। 3 का गुणा जब हम 0 में करेंगे तो कितना आएगा? 0। अब यहाँ प्लस है, यहाँ क्या है? माइनस, तो 3 का जो गुणा जब माइनस 1 में करेंगे कितना आएगा? 3 कम 3 हो गया, ये प्लस में कितना है? 7। 0 का कोई मतलब नहीं है तो क्या लिखेंगे? 4 बराबर में, अब 7 बड़ा है, माइनस 3 क्या है? छोटा, तो 7 में से 3 जाएगा कितना आएगा? 4 आएगा। चिन्ह कौन सा लगेगा? बड़ी संख्या के सामने का, तो 4 बराबर कितना आ गया? 4। तो ये हो गया छठा क्वेश्चन। चलिए हम लोग देखते हैं 7वां क्वेश्चन। सात नंबर क्वेश्चन है x बराबर 4/5 ब्रैकेट में x प्लस 10, ब्रैकेट में x प्लस 10। इसको कैसे करेंगे? ये 5 का जो है तिरछा गुणा कहाँ कर दो? x में। 5 का तिरछा गुणा कहाँ करेंगे? x में, तो कितना हो जाएगा? 5x बराबर 4 ब्रैकेट में x प्लस 10। इसको कुछ देर पहले भी हम बता के आ रहे हैं कि जब ब्रैकेट ओपन होगा तो 4 का गुणा x में भी होगा और 10 में भी होगा।
तो ये हो गया 5x बराबर में 4x प्लस में 4 दहम 40। मान किसका निकालना है? x का। तो चर को करेंगे एक साइड, अचर को एक साइड। तो 4x प्लस में है, इस साइड आएगा तो किसमें हो जाएगा? माइनस में। तो प्लस में था, इधर आया तो -4x हो गया। बराबर में बचा है क्या? 40। अब 5x में से जब 4x को घटाओगे तो कितना बचेगा? x बराबर में 40। तो x का मान कितना आ गया? 40। अब दूसरा क्या काम क्या रह गया है? उत्तर की जांच। चलिए करते हैं उत्तर की जांच। उत्तर की जांच। उत्तर की जांच करने के लिए पहले समीकरण को लिख लो। अब क्या करना है? जहां जहां पर x है वहीं x का मान रख दो। कितना? 40। तो यहाँ पर x है तो x की जगह कितने रखना है? 40। ये रख दिए 40 बराबर 4 बटे में 5। ब्रैकेट में ये x है, x की जगह क्या रखना है? 40। तो ये रख दिए 40 प्लस में कितना हो गया? 10। और थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो 4 बटे 5 गुणा का चिन्ह लगा देते हैं। 40 में जब 10 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 50। इसको काटोगे तो 5 एकम 5, 5 दहम 50। तो ये हो गया 40 बराबर में 10 चौक 40। तो दोनों पक्ष क्या आ गया? बराबर। इसका मतलब हमारा ये आंसर बिल्कुल सही है। तो ये हो गया 7वां क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए अब हम लोग करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। आठ नंबर क्वेश्चन है 2x बटे में 3 प्लस में 1 बराबर 7x बटे में 15 प्लस में 3। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? इस क्वेश्चन को हम ये मान कर चल रहे हैं कि आप लोगों को भिन्न का जोड़ और घटाना आता है, और नहीं भी आता है तो हम इसकी बेसिक क्लास लेके जाएंगे और हम आप लोगों को ये सब सिखा देंगे। तो चलिए अभी के लिए करते हैं। 1 का तिरछा गुणा कर दो 2x में, 3 का तिरछा गुणा कहाँ कर दो? 1 में। इसका तिरछा गुणा यहाँ कर दो और इसका तिरछा गुणा यहाँ कर दो। इसका तिरछा गुणा इधर कर दो, इसका तिरछा गुणा इधर कर दो। तो 1 का गुणा जब 2x में करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 1 कम कितना आएगा? 2 ही आएगा। प्लस में 3 का गुणा 1 में करोगे तो 3 1 कम 3 हो जाएगा, बटे में 3 1 कम 3 बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ भी वही करो। 1 का गुणा जब 7x में करोगे तो कितना आएगा? 7x ही आएगा। प्लस में जब 15 का गुणा 3 में करोगे तो 15 तिया 45 बटे में 15 1 कम 15 हो जाएगा। कहने का मतलब हम तिरछा गुणा कर रहे हैं। अब आप चाहें तो इसको काट भी सकते हैं, या नहीं काटना है तो सीधा आप क्या करवा दीजिए? तिरछा गुणा। इसका इधर करवा दीजिए और इसका इधर। तो 15 दूनी 30x प्लस में 15 तिया 45 बराबर 7 तारीख 21x प्लस में 45 तिया कितना होगा? नहीं आ रहा है तो गुणा कर लो। 3 बचे 15 के 5 हासिल कितना बचा है? 1। 3 चौक 12 और 1 हासिल कितना हो जाएगा? 13। तो कितना आ गया? 135। अब x का मान चाहिए तो क्या करेंगे? चर को एक साइड करेंगे और अचर को एक साइड करेंगे। तो ये हो गया 30x, ये प्लस में है बराबर के इस पार आएगा तो माइनस में हो जाएगा, बराबर 135। और ये प्लस में है 45 तो कितना हो जाएगा? उस पार जाएगा तो माइनस में 45। 30x में से 21x को निकालोगे तो कितना बचेगा? 9x बराबर में 135 में से जब 45 निकालोगे तो 5 में से 5 गया 0, 13 में से 4 गया 9, ये हो गया। अब किसका मान निकालेंगे? x का मान। तो 9 को कहां भेजेंगे? नीचे। तो x बराबर हो जाएगा 9 बटे में 90 बटे में 9।
x बराबर कितना हो जाएगा 90 बटे में 9, काटो 9 एक कम 9, 9 दहम 90, तो x बराबर कितना आ गया 10। x का मान आ चुका है, अब करना क्या है उत्तर की जांच। तो चलिए करते हैं उत्तर की जांच। उत्तर की जांच। क्वेश्चन था 2x बटे में 3 प्लस में 1 बराबर 7x प्लस बटे में 15 प्लस में 3। अब x की जगह कितना रखना है 10, तो 2 गुणे में x का मान कितना आया है 10 बटे में 3 प्लस में कितना हो जाएगा 1 बराबर 7 गुणे x की जगह कितना रखना है 10, तो ये हो गया 10 बटे में कितना हो जाएगा 15 प्लस में 3। अब 10 का जब 2 में गुणा करेंगे तो 10 दूना 20 बटे में 3 प्लस में 1 बराबर 7 दहम 70 बटे में 15 प्लस में 3। अब यहां पर भिन्न का जोड़ है, क्या है भिन्न का जोड़, तो हम ये मानकर बता रहे हैं कि आप लोगों को भिन्न का जोड़ आता होगा। 1 का तिरछा गुणा चलो 20 में कर दो, तिरछा गुणा से ही कर लो, तो 1 का गुणा 20 में करोगे तो कितना आएगा 20 एकम 20 हो जाएगा प्लस में 3 एकम 3 बटे में 3 एकम कितना आएगा 3 बराबर 1 का गुणा जब 70 में करोगे तो कितना आएगा 70 प्लस में 15 तिया 45 बटे में कितना हो जाएगा 15 एकम 15। 20 में जब 3 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 23 बटे में 3 बराबर 70 में जब 45 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5 में जब 0 जोड़ोगे तो 5 आएगा, 7 4 11 आएगा बटे में कितना हो गया 15। आप चाहें तो इस 3 को 3 से काट सकते हैं या फिर इसका तिरछा गुणा यहां करवा दीजिए और इसका तिरछा गुणा इधर कर दो, तो कितना हो जाएगा 15 तिया, चलिए यहां कर देते हैं 15 तिया 45 का कितना हो जाएगा 5, 15 तिया 45 का 5 कितना बचा हुआ है 4, तो 15 दूनी 30, 30 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 34, तो ये पक्ष कितना आ गया 345 बराबर में 3 का गुणा करना है 115 में, तो 3 पचे 15 के 5 हासिल कितना 1, 3 एकम 3 और हासिल जोड़ोगे तो 4 और 3 एकम 3, तो दोनों पक्ष क्या हो गया बराबर। इसका मतलब हमारा आंसर ये बिल्कुल सही है। चलिए हमारा 8वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब करते हैं हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन। नौ नंबर क्वेश्चन है हमारा 2y प्लस में 5 बटे 3 बराबर 26 बटे में 3 प्लस में y, सॉरी प्लस में y नहीं बल्कि किसमें है माइनस y। तो इसमें भी क्या करेंगे तिरछा गुणा, 3 दूना 6y प्लस में 1 का गुणा 5 में करोगे तो 5 ही आएगा बटे में 3 बराबर कितना हो जाएगा। 1 का गुणा जब 26 में करोगे तो 26 ही आएगा, 3 का गुणा जब y में करोगे तो कितना आएगा 3y बटे में 3 एकम 3। आप चाहें तो इस 3 को 3 से काट भी सकते हैं, तो 3 से 3 क्या हो गया कट गया, तो कितना बचा है 6y प्लस में 5 बराबर 26 माइनस 3y। अब क्या करना है चर को एक साइड और अचर को एक साइड, तो ये 6y है, ये माइनस में 3y है बराबर के इस पार आएगा तो प्लस में 3y हो जाएगा बराबर ये 26 है, 26 को मैं से लिख लिए, ये प्लस में 5 है बराबर के उस पार जाएगा तो माइनस 5 हो जाएगा। तो 6 में 3y जोड़ोगे कितना आएगा 9y, ये हो गया 9y बराबर कितना हो जाएगा 26 में से 5 को घटाओ कितना आएगा
21। अब किसका मान चाहिए? y का। तो y बराबर कितना हो जाएगा? 21/9। क्या ये दोनों किसी से कट रहा है? हाँ, कट रहा है, क्योंकि 9 जो है 3 के पहाड़े में आता है, 21 भी 3 के पहाड़े में आता है, तो दोनों 3 से कट जाएगा। तो 3 त्रिका 9 हो गया और 3 सते 21 हो गया। तो y बराबर कितना आ गया? 7/3। तो ये आ गया y का मान। अब क्या करना है? उत्तर की जांच। चलिए करते हैं उत्तर की जांच। उत्तर की जांच। क्वेश्चन है 2y प्लस में 5/3 बराबर 26/3 माइनस y। y का मान आया कितना है? 7/3। तो हम लोग यही रखेंगे, 2 गुणे y की जगह 7/3 प्लस में 5/3 बराबर 26/3 माइनस y की जगह 7/3। 7 का जब 2 में गुणा करेंगे तो 7 दूना 14/3 प्लस में 5/3 बराबर 26/3 माइनस 7/3। नीचे का जो हर है वो क्या है? सेम है, 3 लिख लिए। तो कितना हो जाएगा? 14 प्लस में 5 बराबर ये कितना हो जाएगा? हर सेम है तो 3 लिख लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा? 3 ही आएगा। तो 26 माइनस 7। 14 में जब 5 जोड़ोगे और इस 3 को 3 से क्या कर दो? कैंसिल कर दो। 14 में 5 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 19 बराबर में 26 में 7 घटाओगे तो कितना आएगा? 19। तो ये दोनों पक्ष क्या हो गया? बराबर। इसका मतलब ये हमारा आंसर क्या है? बिल्कुल सही है। चलिए अब हम लोग करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। दस नंबर क्वेश्चन। 3m बराबर में 5m माइनस में 8/5। तो 3m बराबर में यहाँ 1 लगा देते हैं, कुछ नहीं है तो क्या करेंगे? यहाँ तिरछा गुणा, 5 पचे 25m माइनस में 1 का गुणा 8 में करोगे तो 8 ही आएगा। 5 एकम 5 हो गया। इस 5 का तिरछा गुणा कहाँ करेंगे? 3m में। तो 5 तिया 15m बराबर में 25m माइनस में 8। अब क्या करना है? चर को एक साइड और अचर को एक साइड। तो ये 15m है, ये प्लस में है 25m, इधर लाएंगे तो माइनस 25m बराबर में कितना आएगा? -8। अब ये घटेगा कैसे? तो कुछ देर पहले ये हम बता चुके हैं कि बड़ी संख्या में से हमेशा छोटी को घटाना है। बड़े में से हमेशा किसको घटाना है? छोटे को। और चिन्ह कौन सा लगाना है? बड़ी संख्या के सामने का। तो 25 में से जब हम 15 घटाएंगे तो कितना आएगा? 10m। कितना आएगा? 10m। किसमें आएगा? माइनस में आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या कौन है? 25, इसके सामने का चिन्ह लगेगा। बराबर कितना हो जाएगा? -8। तो हमको किसका मान चाहिए? m का। इसको कहाँ भेजेंगे? नीचे। तो m बराबर हो जाएगा -8/10। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 पंचे 10, 2 चौको 8। तो m बराबर कितना आ गया? 4/5। m बराबर कितना आ गया? 4/5। अब क्या करना है? उत्तर की जांच। चलिए करते हैं उत्तर की जांच। उत्तर की जांच। 3m बराबर में 5m माइनस में 8/5। m का मान कितना आया है? 4/5। तो ये रख दिए 4/5। 5 गुणे में m का मान कितना आया है? 4/5 माइनस कितना हो गया? 8/5। 3 चौक 12/5 बराबर 5 चौक 20/5 माइनस 8/5। तो ये हो गया 12/5 और ये हर क्या है? सेम है, तो 5 लिख लिए। 20 माइनस 8
ये हो जाएगा 12/5 बराबर 20 में से 8 घटाओगे तो कितना आएगा 12/5। चाहे तो हम 5 को 5 से काट सकते हैं, तो 12 बराबर कितना हो जाएगा 12। 12 को भी काटना चाहे तो काट सकते हैं, तो 1 बराबर 1 आ जाएगा। तो हमारे ये सभी एक एक करके सभी क्वेश्चन सॉल्व हो गए। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। पहली क्लास है तो कुछ त्रुटियां हो सकती हैं, हम प्रयास करेंगे कि अगले क्लास में इन त्रुटियों को दूर किया जाए। आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। धन्यवाद।